हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अगर आप नए हो तो माय नेम इज़ अमेय एंड आई एम अ डेटा इंजीनियर। एंड मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ डेटा इंजीनियरिंग। सो देयर इज़ हाईली चांस अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप आइदर डेटा इंजीनियरिंग में स्विच करने या देख रहे हो, और आप कॉलेज ग्रेजुएट हो जिनको डेटा इंजीनियरिंग के बारे में जानना है, जिनको डेटा इंजीनियरिंग में आना है। वेलकम टू द चैनल। एंड एट फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विथ व्हाट एग्जैक्टली इज़ डेटा इंजीनियरिंग। आपने कहावत सुनी होगी कि इट्स नॉट अबाउट द गोल, इट्स नॉट अबाउट द एंड रिजल्ट, बट इट्स अबाउट द जर्नी, राइट। तो डेटा इंजीनियर क्या करता है कि एक डेटा की एक जर्नी डिज़ाइन करता है। दैट इज़ द डेटा इंजीनियर वर्क इन अ सिंपल टर्म्स। तो मेनली डेटा इंजीनियर का काम यही रहता है कि डेटा को एक जगह से उठाओ और दूसरी जगह पे रख दो। तो वो जो जर्नी के थ्रू डेटा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पाइपलाइंस। तो डेटा इंजीनियर वही करता है, एक डेटा की जर्नी बनाता है कि वो किस किस ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू जाएगा एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। दैट इज़ द डेटा इंजीनियर्स वर्क। डेटा इंजीनियर का क्लाइंट कौन कौन होता है? तो इन सिंपल टर्म्स डेटा इंजीनियरिंग सर्व करता है डेटा साइंस टीम्स को, या फिर इट कैन एक्ट a team of a data engineer can act as an intermediate entity wherein it can support the separate teams, get the data from a set of teams, process it in their own team and then pass it on. तो मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको डेटा इंजीनियरिंग समझाने के लिए। सो लेट्स कंसिडर मैं एक ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट। ओके, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, हमने पब्लिश कर दिया। मैंने मेरे फैमिली को बोला, मेरे फ्रेंड्स को बोला कि मैंने ऐप बनाया है वगैरह। तो मेरे फैमिलीज जुड़ गए, मुझे 10 से 12 कस्टमर्स भी मिल गए। ओके, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, मेरे कंप्यूटर सब सपोर्ट कर रहा है। बट देयर कम्स अ टाइम कि मेरा ऐप फेमस होने लगा, लोगों को पसंद आने लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे, मेरा ऐप यूज़ करने लगे। तो मेरा डेटाबेस में जो डेटा है वो इंक्रीज़ होने लगा, और मेरे कंप्यूटर की जो कंप्यूट पावर है वो लिमिट हो गई। तो इन दैट केस मैंने डिसाइड किया कि क्लाउड प्लेटफॉर्म में बड़ा सा कंप्यूट ले लिया मैंने, ठीक है। फिर भी और फेमस हो गया ऐप, और मेरे पास डेटा आ रहा है। तो डेटा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अभी मुझे वर्टिकल स्केल नहीं करना, मतलब एक ही मशीन को अपग्रेड करने में मेरी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। तो मैंने डिसाइड किया कि एक कंप्यूटर से अच्छा, व्हाट इफ़ देयर इज़ अ वे कि मैं एन एरे ऑफ कंप्यूटर्स बनाऊं। तो नाउ माई डेटा इज़ गेटिंग प्रोसेस्ड ऑन अक्रॉस द एरे ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, तो नाउ मैं लोगों को सर्विसेज देने लगा, मेरे प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो रही है। ओके, मेरा ऐप डेवलपमेंट में मुझे 5 साल हो गए। ओके, नाउ मुझे जानना है कि 5 सालों में मेरे यूज़र्स का बिहेवियर क्या है, उनने क्या क्या ऑर्डर करी है मेरे ऐप से, या फिर मेरे ऐप से किन किन टर्म्स के साथ इंटरेक्ट किया है, कितने परसेंट लोग किस जेंडर के हैं, कहाँ से है, मेरी ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे हो रही है। ये सारा एनालिटिक्स करने के लिए मुझे 5 सालों का डेटा, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का 5 सालों का डेटा एनालाइज करना है, फिर प्रोसेस करना है। तो 5 सालों का डेटा मेरे पास 5 मशीन्स है, 5 मशीन्स में मैं कर रहा था। बट अभी क्या हो रहा है कि मैं 5 मशीन्स में प्रोसेस भी कर रहा हूँ डेटा, और मैं 5 मशीन्स में मेरा बैकएंड भी डिप्लॉयड है। तो मेरा ऐप हो गया स्लो, कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रहा कि मेरा ऐप स्लो हो गया। तो ये रिजॉल्व करने के लिए व्हाट आई डिड इज़, मेरा प्रोसेसिंग लेयर मैंने सेपरेट आउट कर दिया, और मेरा बैकएंड लेयर मैंने सेपरेट आउट कर दिया। तो मैंने और 5 मशीनें जोड़ दी। पहले 5 मशीनों में मेरा बैकएंड सर्वर चल रहा है, दूसरे 5 मशीन्स में मेरा भी सिर्फ डेटा प्रोसेस हो रहा है, एनालिटिकल डेटा। एंड नाउ ओके, पहले मेरा ये एक ऐप था, ये मेरा एक मशीन था मैकबुक। ओके, तो मैंने एक और मशीन जोड़ दी, दूसरा मैकबुक, M1, M2, M3, M4 एंड M5, ठीक है। तो ये मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 एंड मशीन 5, ठीक है। तो इसमें मेरा चल रहा था, ठीक है, इसमें मेरा चल रहा था लेट्स से डेटा प्रोसेसिंग, सॉरी बैकएंड, ठीक है। इसमें मेरा चल रहा था बैकएंड, ओके, और ये सारे कस्टमर्स को सर्व कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो दीज आर द कस्टमर्स, ठीक है। एंड नाउ मैंने 5 कंप्यूटर्स और जोड़ दिए, ठीक है। ये रहा M6, M7, M8, M9 and M10. Okay, now
this these array of the computers will be my data processing units. Okay, these are my data processing units. Okay, now what happens is मेरा जो ये वाला लेयर है विच इज़ डेटा प्रोसेसिंग नाउ. ओके, ये तो यहाँ पे मेरा सारा डेटा प्रोसेस हो रहा है अभी. पेटाबाइट्स ऑफ डेटा इज़ गेटिंग प्रोसेस्ड ओवर हियर. सो ये जो ऊपर मतलब इधर जो काम कर रहे हैं लोग ये वाले सेक्शन में बैकएंड को सपोर्ट करते हैं. दोज आर SDEs, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स. एंड नाउ एनालिटिकल क्वेरीज है, एनालिटिकल डेटा है, ये सब है, वो प्रोसेस कहाँ करेंगे? डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स में करेंगे, राइट. तो यहाँ पे आता है डेटा इंजीनियर. तो दिस इज़ वेयर द डेटा इंजीनियर कम्स इन, दिस थिंग. ओके, सो तो डेटा इंजीनियरिंग करता क्या है? अभी डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स में तो आ गया, बट तो अभी डेटा जो है डेटा बेसिस से नीचे लेके आना है हमको डेटा प्रोसेसिंग सर्वर्स पे. मतलब अपना डेटा यहाँ पे था, ठीक है. तो ये मैंने बस बोला कि लाइक आई एडेड ऑल ऑफ दीज सर्वर्स, बट इनमें डेटा कैसे गया? मेरे ऐप में कस्टमर्स ने रिएक्ट किया, लेट्स से एक प्रोडक्ट लाइक किया, या फिर किसी ने कमेंट किया कि किसी ने फीडबैक दिया कि ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, या फिर ये रेस्टोरेंट अच्छा है, ये डिश अच्छी है, वगैरह वगैरह. और उस हिसाब से मैं रिकमेंडेशन इंजन्स चला रहा हूँ मेरे. तो डेटा साइंटिस्ट क्या बोलेगा कि ओके मेरे पास डेटा है, मैंने मशीन लर्निंग मॉडल लगा दिया और फिर मैंने रिकमेंडेशंस देना चालू कर दिया. इट्स अ हाई लेवल, आई नो, बट इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप. डेटा आया कहाँ से? वेयर डिड दिस डेटा कम फ्रॉम? डेटा इंजीनियर क्या करता है कि सारा डेटा ऐप के थ्रू, डेटाबेसेस के थ्रू, क्लाउड में होगा कुछ डेटा CSV फाइल्स में होगा, टेक्स्ट फाइल्स में होगा. ये सारा डेटा अलग अलग सोर्सेस से डेटा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में रखता है. तो लेट मी एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल. सो मैंने अलग अलग बॉक्सेस बनाए, तो बट ईच ऑफ व्हाट आर दीज बॉक्सेस आई विल एक्सप्लेन. ओके, सो लेट्स से दिस इज़ द डेटा सोर्स. ओके, तो डेटा इंजीनियरिंग का काम ही यही होता है कि नाउ अलग अलग डेटा सोर्सेस हैं, ठीक है. लेट्स से देर आर टेक्स्ट फाइल्स, ओके, देर आर CSV फाइल, देर इज़ डेटा ऑन S3 क्लाउड है. मैं बताऊंगा कुछ टर्म्स आपको सर के ऊपर से जा रही होंगे, जैसे व्हाट इज़ S3, और जब मैं अभी बोलूँगा एक बिग क्वेरी नाम का होता है, तो व्हाट इज़ बिग क्वेरी वो मैं आगे बताया जाऊँगा आगे वाली वीडियोस में जैसे जैसे आएंगे. बट लेट्स मान लो कि ये अलग अलग सोर्सेस है ऑफ द डेटा. तो मोबाइल ऐप हो गया, एक वेबसाइट हो गई. तो यहाँ से सारा डेटा आ रहा है, तो यहाँ से डेटा उठाना है. देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज डेटा कनेक्टर्स, ठीक है. तो टेक्स्ट फाइल कहीं पड़ी है, मेरे गूगल ड्राइव पे पड़ी है, सपोज CSV फाइल भी मेरे गूगल ड्राइव पे पड़ी है, S3 अमेज़ॉन का, AWS का है, बिग क्वेरी GCP का है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का है. ऐप से डेटा आ रहा है मेरा, वेबसाइट से डेटा आ रहा है, ठीक है. तो ये इसको कनेक्टर फ्रेमवर्क बोलेंगे, ठीक. तो ये डेटा कनेक्टर फ्रेमवर्क क्या करता है? सारा डेटा इन वेरियस डेटा सोर्सेस सिस्टम से यहाँ पे ला के रखता है फ्रेमवर्क में, ठीक है. इसने डेटा को कनेक्ट कर लिया बेसिकली. तो लेट्स से मुझे व्हाट्सएप से डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? पहले लॉगिन करूँगा व्हाट्सएप में, ऑथेंटिकेट करूँगा. तो वो लॉगिन करने का जो मेथड है दैट इज़ कनेक्टिंग टू समथिंग, राइट, कनेक्टिंग टू अ डेटा सोर्स. तो मैं व्हाट्सएप से डेटा फेच कर सकता हूँ. वैसे ही मैं इन सारी चीज़ों से जैसे गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर दूँगा, एक कनेक्टर गूगल ड्राइव का बना दिया मैंने, फिर गूगल ड्राइव से डेटा फेच करूँगा, एक्सेट्रा. तो मेरा डेटा यहाँ पे आ गया. फिर आता है डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, डेटा प्रोसेसिंग लेयर, ठीक है. तो यहाँ से डेटा यहाँ पे आ गया. इसमें सारे मेरे बड़े बड़े कंप्यूटर्स डिप्लॉयड है, लाइक 128 GB का एक कंप्यूटर, वैसे 16-20 कंप्यूटर्स मैंने डिप्लॉय कर रखे हैं. और मेरा सारा डेटा मस्त यहाँ पे पैरेलल वे में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे डेटा प्रोसेस हो गया. यहाँ पे आता है डंप लेयर, डंप बोलो या फिर सिंक बोल दो, ठीक है. ये सिंक लेयर हो गया. तो यहाँ पे आता है डेटा बेसेस आते हैं, डेटा वेयर हाउसेस आते हैं, लेक हाउसेस आते हैं. देयर आर डिफरेंट डेटा सिंक्स. तो जनरली डेटा इंजीनियर वर्क्स विद डेटा वेयर हाउस,
बट अदर सोर्सेस ऑल्सो वर्क्स फाइन। हर एक लेयर के लिए हर एक टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है, तो मैं वो टेक्नोलॉजीज बताऊँगा, देन फिर हम लोग वापस ओवरऑल पिक्चर देखेंगे एंड देन यू विल नो लाइक व्हाट इज़ अ डेटा इंजीनियर। ओके, तो लेट मी क्विकली ड्रॉ आउट दीज शेप्स अगेन। सो डेटा सोर्स, सो डेटा सोर्स के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है जो डेटा इंजीनियर यूज़ करता है, विच इज़ AWS S3 जनरली यूज़ होता है। सो ऑल डेटा सिंक्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डेटा सोर्स फॉर अनदर डेटा इंजीनियर। सो लेट्स से मैंने मेरा डेटा सिंक में सारा डाल दिया डेटा, नाउ कोई और टीम के लिए, कोई और टीम वो डेटा सिंक से उठाना चाहती है, तो वो डेटा इंजीनियर के लिए मेरा सिंक एज अ सोर्स एक्ट कर दिया। तो जहाँ पे भी तुम लोग डेटा स्टोर कर सकते हो, दैट कैन एक्ट एज अ सिंक और अ सोर्स डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज GCP का बिग क्वेरी, AWS का रेडशिफ्ट, है, GCP का बिग क्वेरी है। उसके अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्नोफ्लेक, वो जो अभी रिसेंटली बहुत फेमस हो रहा है, स्नोफ्लेक। एंड देर आर मेनी मोर रिसोर्सेज आउट देयर अबाउट द डेटा सोर्सेज, बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ DBs आर देयर, बट लाइक मैं एक फ़ोटो यहाँ पे लगा दूंगा वीडियो में, तो दीज आर ऑल द डेटा सोर्सेस। ओके, तो नेक्स्ट लेयर कौन सा था, डेटा कनेक्टर। ठीक है, डेटा कनेक्टर कैन बी like we can write data connectors in Python. Okay, we have some of the utilities in Python called as Boto3 or something. These are the libraries which can connect to AWS. Then we have something called as Google Cloud. I'm not really sure क्या है, but there is something, there are some libraries like which can help you connect with the Google Cloud as well. I need to check it. And there are Snowflake utilities as well. So there is a library with the Snowflakes as well, so which can help you establish a connection between your data source and a data connector. So in terms of the application or software, it just as a JDBC connect karte ho, JDBC ODBC, this similar thing is here. Okay, so the next thing was data processing. Okay, so there are two kinds of jobs. In the data engineering, which is streaming job and a batch job. So depending on the streaming or batch, there are different technologies. So I'll just list it. Okay, so one is Apache Spark. So Apache Spark is it's a array. It's basically a set of libraries which help you manage your data in master slave architecture, and it can help you process the data in the distributed way. More on that will be coming soon, because मैं Apache Spark का अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो Apache Spark जो है वो बैच के लिए फेमस है। Apache Flink जो है वो रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए। स्पार्क भी करता है, बट स्पार्क नियर रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है, नॉट रियल टाइम, बट फ्लिंक गोज इट लाइक वे बियॉन्ड। पहले हडूप था, हडूप HDFS, बट स्पार्क टेक्स इट टू डिफरेंट लेवल। स्पार्क एक इन मेमोरी है, वैसे हडूप भी इन मेमोरी ही प्रोसेस करता है, बट द थिंग इज आफ्टर ईच ऑपरेशन हडूप राइट्स इट ऑन द डिस्क इन HDFS, एंड द रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन लाइक makes it slow. Spark सब कुछ मेमोरी में करता है, that's why it is fast. I'll cover this in later video, but yeah, Spark is one of the technology. Apache Flink is one of the processing technology. Then there is something called as Kafka. ये processing नहीं है, but it तो ये आपको मैसेजिंग क्यूज़ MQs या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूज़ आपको इस्टेब्लिश करके देता है, जिससे आप रियल टाइम में डेटा भेज पाओगे फ्रॉम सोर्स टू टारगेट। मोर ऑन दैट कमिंग इन द कमिंग वीडियोज, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आपके दोस्तों को भी भेज दो। ठीक है, काफका इज़ देयर। देन AWS का सोल्यूशन है Kinesis Streams, which are alternatives of the Kafka. Kafka is open source, Kinesis is AWS solution. तो GCP में भी है something called as PubSub. Okay, and data engineers process can be in SQL as well. So जो Snowflake वगैरह में है,
या फिर बिग क्वेरी में भी आजकल लाइक नए अपडेट्स में आ रहा है. व्हेन लाइक आई यूज्ड इट बैक देन इट वाजंट देयर, बट लाइक यू कैन राइट योर ETL जॉब्स इन SQL. दैट इज़ अमेजिंग. So you can just directly interact with the data on the database level rather than having the Python wrapper or a Java wrapper or something. That makes it fast. So more on that again coming later, but ये video introductory ही है. तो the last layer is, what was the last layer? Data dumps. So data dumps में आ जाएगा Snowflake. It is a data warehouse. It can act as a data warehouse. BigQuery आ गया. Redshift है. Then there is something called as Amazon S3 kind of act कर सकता है, but it's more on a data lake side than a data warehouse. And the different kinds of databases जैसे Cassandra हो गया, NoSQL, Cassandra हो गया, या फिर MongoDB, या फिर कोई रिलेशनल स्ट्रक्चर डेटा है आपने MySQL में डाला. सो दीज कैन एक्ट एज योर डेटा डम्प्स. सो ये टेक्नोलॉजीज़ है इसमें यूज़ होता है. तो द मेन थिंग इज़ दैट आई वांट टू हाईलाइट इज़ ये जो कनेक्टर फ्रेमवर्क जो है, बेसिकली व्हाट इट डज इज़ इट एक्सट्रैक्ट्स योर डेटा फ्रॉम योर डिफरेंट सोर्सेज. इट एक्सट्रैक्ट्स योर डेटा. इट हेल्प्स यू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डिफरेंट इनपुट सोर्सेज. ओके. And then what processing framework does is it just transforms your data into whatever the need of the application is. It helps you transform the data. Okay. And what are the data dumps? After data processing, the data gets dumped into the data dumps, or it gets loaded into the data source, into the data dumps. So this is extraction. This is transformation, and this is loading. Okay. So so this, if you are still not sure where I'm leading it to this, so this is ETL, the most famous term in data engineering, which is ETL. So this is extract, transform and load. So data engineers' main responsibility is designing ETL pipelines which can help businesses or data scientists or different teams to transform and clean out the data and just get the data so that they can focus on their tasks. So that is the work of a data engineer. So more on ETL and ELT, इनका difference जो है वो मैं short में बता देता हूँ. ETL is पहले extract करो, फिर transform करो, फिर load करो. But nowadays the data volume is growing. Okay, let me switch it back. So nowadays the data volume is growing in such a speed. आपने सुना होगा कि लास्ट 2 ईयर में 98% ऑफ द इंटरनेट का डेटा जनरेट हुआ, एंड नाउ विद द LLMs एंड ऑल द डेटा इज जनरेटिंग क्रेजीली. सो क्या हो रहा है कि जो प्रोसेसिंग पावर है, कंप्यूट हमारे पास है, वो तो लिमिटेड है, और डेटा तो बहुत तेज़ी से आ रहा है. तो इट क्रिएट्स बैक प्रेशर सिचुएशन. तो बैक प्रेशर को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा, पहले सेव करो और फिर अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करते जाओ ऐसे, सो दैट वी डोंट हैव टू एक्सट्रैक्ट ईच एंड एवरी टाइम वी वांट टू प्रोसेस द डेटा. सो एक टाइम एक्सट्रैक्ट कर लिया, डंप कर लिया, एंड नाउ देन ट्रांसफॉर्म इट एंड देन लोड इट. सो ELT इज extract, load and then transform. ETL is extract, transform and then load. Basically ELT is mainly ELTL. So extract, load, transform and then load, because transform करके load करना ही पड़ेगा ना. So it's ELTL and ETL ऐसा मुझे लगता है, but the term is ELT and ETL. So that is the main thing, ETL and ELT. But now जो हम लोग ऐप बना रहे थे in the start of the video, now what happens is some of the customers stay in London or stay in US and I'm in India. Let's say for example, okay. So now what happens is, now the customers have to wait until a day, then I click this run pipeline and then the data gets updated on their end, right? So ये एक दिन का गैप हो गया तो customers are not happy. तो मैं तो डे एंड नाइट बोथ शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं सुबह भी रन करूँ, रात में भी जाके रन करूँ. सो देयर कम्स समथिंग कॉल्ड एज स्केड्यूलर्स. तो वो स्केड्यूलर्स जो है दैट कम्स इन टू पिक्चर for scheduling this pipeline, to schedule this pipeline. Schedulers होता है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी और टूल बोल सकते हैं जो कि है Apache Airflow. So it is widely used
I mean, there are a lot of like different sources apart from this. जैसे Netflix का खुद का है उनका scheduling mechanism. मुझे कैसे पता? So I used to read the Netflix tech blog, so it is all over there. So there are like different tech blogs of different companies, so you can also read. But there's Apache Airflow. Apache Airflow use होता है scheduling के लिए, तो it uses something called as DAGs in their background, which is direct acyclic graph. तो मतलब direct acyclic graph का structure ऐसा होता है, देखो ऐसे. Then you can schedule it in the next tasks in parallel, and then maybe the next ones are in the serials or so, like etc. That's how it goes. तो Apache Airflow जो है, it helps you schedule the tasks so that you don't have to wake up 4 o'clock in the morning and hit that run button. You can just schedule that job and let the computer run on some cloud, AWS or something. You can have one EC2 instance wherein you have deployed this your code and Apache Airflow scripts and all. So you can write different stages in Airflow and schedule that particular Airflow job. You can have multiple jobs. You can have the stages in parallel and in serial form, depending on how fast and you depending on the application basically. But the Airflow is the technology that is one of the skills that you should also have as a data engineer. That I wanted to make a point. Okay, so the next question I'll answer is what is the difference between a data engineer, data analyst, and a data scientist? So a key difference is, okay, so what is the difference between a data analyst, a data engineer and a data scientist is, मैं पहले similarities बताता हूँ. तो all three titles do coding is must. Anyway, so like for all of these three things, if you want to start with a programming language, start with Python or R. I've used Python and I haven't used R personally, but R and Python both get used a lot in the both. But for a data engineer, Python gets used most often. So all of these three titles code in Python. All of these three titles code SQL. A SQL query is must. Even if you are targeting data scientist, data analyst or a data engineer position, SQL आना बहुत ज़्यादा important है. And ऐसे like सिर्फ joins या फिर like select filtering ये सारी SQL नहीं, but you should know window functions. There are functions. You can write functions in SQL as well. So उस level के advanced SQL आप सीखो. It is easier. I mean, like advanced सिर्फ बोलने के लिए है. Like it will take around 1 week for you to master SQL. That's fine. But like if you want, comment in the comment section कि you want SQL tutorials as well. I'll make them. बट कोडिंग करते हैं, SQL करते हैं, तो SQL किस लिए यूज़ होता है? डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है. देन ऑल ऑफ दिस थ्री टाइटल्स यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. सो क्लाउड के जो रिसोर्सेस है, क्लाउड की जो सर्विसेज है, यू शुड नो. हाँ ज़रूर, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज है वो हर तीनों टाइटल के लिए अलग अलग होंगी. मोस्टली डेटा एनालिस्ट डोंट हैव दैट मच इंटरेक्शन विद द क्लाउड, बट डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट डू हैव. जैसे डेटा साइंस के लिए वर्टेक्स AI है गूगल GCP में, बट डेटा इंजीनियरिंग के लिए क्लाउड रन होगा. सो I'll make a separate video on this cloud technologies that each of the title uses. But yeah, cloud computing use होता है तीनों में. Data visualization use होता है, but mostly data visualization part is handled by data scientist or a data analyst most of the time. So if you're targeting data analyst position, it would be Power BI, Google's Looker, Microsoft's Power BI, and the third one is Tableau. It's like a separate entity. So these are all three gets used. So you can pick any one of it and just go ahead for the data analyst. So now comes in the similarities between the two of the titles, I'll say. So a data analyst and a data engineer do coding, data manipulation, cloud computing, data visualization. Data analyst और data scientist क्या करता है? इन दोनों में थोड़ा सा statistical learning, machine learning part ज़्यादा होता है data analyst और data scientist में. ML engineer is focused heavily on building models. Now in the 2024, an ML engineer do not really make a model but uses a model. So machine learning engineer की speciality comes wherein कौन सा model use करना है, कैसे use करना है, all those sort of things. But like it's a math heavy, probability heavy, statistics heavy. And now coming back to the data engineer. So हमने data scientist क्या करता है understand कर लिया.
मैं जस्ट रिपीट कर देता हूँ, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज मुझे डेटा इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा बोलना है. तो डेटा एनालिस्ट बेसिकली मोस्ट हेविली फोकस्ड ऑन राइटिंग SQL queries, building the dashboards, mainly involved in the data visualization part. And a data scientist, so data scientist mainly in statistical learning, using machine learning models to predict some things. So let's say you want to predict the customer retention rate or something like that. So data scientist comes in the picture. There's a very thin line between a data scientist and a machine learning engineer, I would say, but yeah, you can use alternatively data scientist / ML engineer. But maybe ML engineer nowadays mainly focusing on the research part of the ML, like researching about ML algorithms, new algorithms, and data scientist is applied machine learning, I would put it that way. And now comes the data engineering part. So data engineer करता क्या? Data engineer ELT pipelines बनाता है, data processing करता है, data warehousing करता है. अगर data warehousing नहीं पता तो it's a centralized database, it's a centralized a database only, wherein all of the sources data gets dumped in at one place, and then उस पर प्रोसेसिंग होती है आगे जाके. I'll explain this. Data warehousing in itself is a huge concept that I can explain it later, but yes, data warehousing करता है. Data engineer is responsible for the data's journey. So it's तो डेटा का जो एंड गोल है वो है डेटा साइंटिस्ट के पास जाना, उसका मशीन लर्निंग के थ्रू जाके डेटा इनसाइट देना. बट वहाँ पे एंड गोल में जाने के लिए जो पाथ, जो जर्नी वो डेटा करता है, उस जर्नी को डिज़ाइन करना डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट है. सो अगेन वी स्टार्टेड फ्रॉम द डेटा जर्नी एंड वी एंडेड एट द डेटा जर्नी, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट in understanding what is exactly data engineering, what are the different technologies that we use in the data engineering. Again, I haven't listed all of the technologies, but I've just told you the most famous ones or the widely used ones technologies, and I also answered the difference between a data analyst, data scientist and a data engineer. Video I guess थोड़ा सा लंबा हो गया है, but I'll try to chop it off and give you just the concise information that you need. But again, if you like this video, just comment on it, because ये मेरा first time है teaching experience or like sharing what I know to anyone in front of camera. मैं थोड़ा nervous भी दिख सकता हूँ ये वीडियो में, but I would really appreciate your feedback in the comments below. और मुझे ज़रूर बताना if you would like to learn more about the data engineering in detail, जैसे एक डेटा वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट हो गया, स्पार्क हो गया, या फिर anyways डेटा इंजीनियरिंग in depth. If you want, just comment down below and let me know. Depending on the response on this video, I'll be like, मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे आगे वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं. मैं इसके साथ मेरा प्लान यही था कि मैं ऐसे लोगों को सिखाऊं. मुझे सिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो और मुझे एक और चीज़ पसंद है कि लोगों की स्टोरीज सुनना पसंद है, इसीलिए मैंने पॉडकास्ट चालू किया. तो मैं डिफरेंट डेटा इंजीनियर्स को पॉडकास्ट पे बुलाने वाला हूँ, एंड उनकी एक्सपीरियंसेस, वो कैसे डेटा इंजीनियर बने, उनको डेटा इंजीनियरिंग के बारे में कैसे पता चला, हाउ डिड दे लर्न, व्हेन डिड दे लर्न, फ्रॉम वेयर डिड दे लर्न, all of these questions will be answered in the podcast. So make sure to check the podcast playlist from the video description, and subscribe to this channel if you want to learn more about data engineering from me. एंड जैसे मैंने बोला कि मुझे कमेंट्स में बता दो, ऑनेस्ट फीडबैक बताओ, आपको पसंद नहीं आया, आपको पसंद आया, दोनों फीडबैक मुझे कमेंट्स में बताओ. इट विल हेल्प मी, एंड लाइक टू दिस वीडियो विल हेल्प मी अलॉट. इट विल बूस्ट माई मोरल. एंड बस हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुश रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.